नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ महाराज किशन पंडिता जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने कश्मीर में बहुत सारे मंदिरों पे कार्य किया है। उनको फिर से उनके नवीनीकरण में इनका बहुत सहयोग रहा है। तो पंडिता जी, आप ये बताइए, आपने ये जो बेड़ा अपने हाथ लिया है बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का, नवीनीकरण करने का, उनकी देखभाल करने का, ये कैसे आपने शुरू किया ये कार्य? नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे टाइम दिया बातचीत करने का। ये मिशन हमने 2010 में स्टार्ट किया। इससे पहले 6 साल हमने काम किया जष्टा देवी प्रबंधक कमेटी, जष्टा देवी मंदिर में। उसको दोबारा रिवाइव किया, वहाँ कमरे बनाए व्यवस्था के लिए। उन दिनों जो भी कोई कश्मीरी पंडित यहाँ आता था उसको यहाँ बैठने की कहीं जगह नहीं थी। फिर हमने ये एक कमेटी फ्रेम की जिसके हेड थे अपने कुलदीप रैना जी। उनकी निगरानी में हमने पहला काम कश्मीर में यहाँ शुरू किया जष्टा देवी प्रबंधक कमेटी से। वहाँ कुछ कमरे बनाए, हवनशाला बनाए, लंगर ब्लॉक बनाए यात्रियों की सुविधा के लिए। कम से कम कश्मीरी पंडित आके इस धर्मशाला में रुके और अपना काम कार्य करे। जो भी उसका ऑफिशियल अनऑफिशियल काम होगा, घर का काम होगा, वो करे। उसके बाद 2010 में सामाजिक विकास संस्थान ने जन्म लिया, जिसके हेड है हमारे डॉक्टर महाराज किशन राजदान, जो USA में रहते हैं। वो यहाँ कश्मीर आए। उन्होंने कश्मीर में इन मंदिरों की हालात देखी कि ये बहुत खस्ता हो गए थे टर्माइल के कारण। उन्होंने बोला कि हमने इन मंदिरों को आज से नौ तमीर करना है। तो हमने एक कमेटी को शेप दिया जिसके हेड है हमारे डॉक्टर महाराज किशन राजदान, चेयरमैन साहब है कुलदीप रैना, वाइस चेयरमैन है शुभल लाल बहान जी, और मैं उसका एक सेवादार हूँ। और हमने ये कार्य कश्मीर वैली में करना शुरू कर दिया। फर्स्ट फेज़ में हमने श्राइन्स पे काम किया, जो स्वयंभू हो, जो श्राइन्स है जिनको डैमेज किया गया था, उनमें हमारी ये भुवनेश्वरी माता भी एक श्राइन आती है। मगर जहाँ पर भी हमने काम किया, हमने पहले कंसर्न कमेटीज़ को कंसल्ट किया, क्या उनका आशीर्वाद है, क्या उनकी अनुमति है, हम इसको दोबारा रिवाइव करें या ना करें। हमने अपने डायरेक्ट अप्रोच से, अपने कहने से कोई भी श्राइन, कोई भी मंदिर ठीक नहीं किया जब तक न कंसर्न कमेटीज़ ने हमें अप्रोच किया, हमारे साथ राबिता किया, हमारी कमेटी के साथ मीटिंग की, हमें इन राइटिंग में दे दिया। तभी तो हम सफल हो गए कश्मीर वैली में कम से कम 25 से लेकर 30 श्राइनों को ठीक करने। तो ये पंडिता साहब, ये बताइए, जब आपने ये काम शुरू किया, आपके जानकारी के अनुसार कितने मंदिर थे जो श्राइन थे, मंदिर थे और स्थापन थे जो तोड़े गए थे या टूटे हुए थे? अनलिमिटेड, हज़ारों की तादाद में। जहाँ पर भी कश्मीरी पंडित रहता था वहाँ मंदिर भी था, वहाँ श्राइन भी था, वहाँ हमारे धरोहर भी थे। टर्माइल के साथ साथ हमारे धरोहरों को, हमारे मंदिरों को, हमारे घरों को, हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, जो बिल्कुल अनअटेंडेड रहे। कोई आ नहीं पाया, कोई नहीं जा नहीं पाया, कहीं एनक्रोचमेंट हुई, कोई देख नहीं पाया। लेकिन एक प्रश्न उठता है पंडिता साहब, दो टाइप की होती है। एक होता है यानी कोई बिल्डिंग है, कोई मंदिर है, अनअटेंडेड है क्योंकि भक्तजन नहीं है वहाँ, तो ठीक है, वो समझ सकते समय के साथ वो वहाँ एक धूल में उसमें धूलित हो जाती है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहती है। परंतु दूसरा हो गया कि वहाँ उस मंदिर को जानबूझ के एक संयोजित चाल के अनुसार उसको तोड़ा गया हो, डैमेज किया। क्या आपको ऐसा लगा या आपको पहले जैसा लगा कि नहीं अनअटेंडेड है, या उनको जानबूझ के हमारी श्राइन्स को बहुत सारी जगहों पे नुकसान किया गया? किसी ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो इसको डैमेज करेंगे, यहाँ मंदिर है, छोटा सा है या बड़ा है या धर्मशाला है, पहले इसको गिराएंगे, फिर हमें ईजी हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी, इसका लैंड एनक्रोच करने में। जो भी दाएँ बाएँ उसके रहते थे, उन्होंने हमारे बहुत सारे श्राइन्स को, हमारे मंदिरों को पहले डैमेज किया, आस्ते आस्ते उनको जला दिया और एनक्रोच किया उस प्रॉपर्टी को। जब हम वापस आए 90 के बाद, जब हमने ये काम करना शुरू कर दिया 2010 के बाद, खासकर जहाँ जहाँ भी हम गए हमने यही हालत वहाँ पर देखी। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी तब से आज तक कंटिन्यूसली अप्रोच करते रहे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन अभी पूरा साथ नहीं देती है। इन चीज़ों को ऑर्डर्स निकलने के बाद भी, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद भी अभी तक बहुत सारे ऐसे श्राइन्स हैं जिनको एनक्रोचमेंट है, जो ठीक नहीं हुए हैं। कौन सी बड़ी श्राइन है जिसको आपको लगता है कि एनक्रोच की कोई लिस्ट आपके पास है इन सब मंदिरों? सबसे पहले आप लीजिए विचारनाथ टेम्पल, यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे शिव टेम्पल विचारनाथ, जहाँ नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रा को उसका दिन होता है, जहाँ विचार करके वहाँ के हमारे बड़े बड़े पठित ब्राह्मण पंडित बैठ के फिर वहाँ से ही पूरे साल भर का पंचांग निकलता था। सबसे पहले कश्मीर वैली में श्रीनगर में विचारनाथ है,
जिसकी 84 कनाल्स ऑफ लैंड है, उसको एनक्रोच किया गया है। 84 कनाल। उसके बाद आज के डेट तक वो रिवाइव हुई। और उसके बाद ऐसी कौन सी श्राइन टेम्पल है जिसका अभी तक हमारा एक हंदवारा में भी गणेश टेम्पल स्थापन है, गणेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, राजतरंगी में दर्ज है। उसका 5 मरला लैंड एनक्रोच हुआ है। आज की डेट तक उसको एनक्रोचमेंट नहीं हटाई गई। बहुत सारे हमारे क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर एनक्रोचमेंट हुई है, आज की डेट तक अभी नहीं उठाई गई है। बार हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक डिप्टी कमिश्नर को, हर डिविजनल कमिश्नर तक ये हमने इन्फॉर्म किया हुआ है। तो आप इसको लगातार सरकार की नज़र में लाते गए और सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है? बिल्कुल, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस हर एक ऑफिस में, हर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, हर एक डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलती है, मगर अभी तक प्रॉपर हमारा ये अजाला नहीं हुआ। अच्छा, तो आप इस इंटरव्यू के थ्रू भारत की जनता को या सरकार को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इन श्राइन्स पे काम करती है, दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, दोबारा फंडिंग दे रही है, कंसर्न कमेटीज़ को भी चाहिए आगे आना। आज सिचुएशन कश्मीर वैली में बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मंदिरों में जगह है, बहुत सारी कमेटीज़ एक्टिव हो गई है, आ रही है, हर साल अपना फेस्टिवल कश्मीर में ही मनाते हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो जम्मू में, दिल्ली में, बाकी जगह जहां उन्होंने एप्लिकाएँ बनाई हुई है इन श्राइन्स की, वहां पर फेस्टिवल करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है, आप आइए यहाँ पे, हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बिशाना है, हमारी कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारा मंगलेश्वर भैरव टेम्पल है, उसको बहुत डैमेज हो गया था फ्लड, इसमें 14-15 में बहुत डैमेज हो गया था। रिक्वेस्ट किया हमने गवर्नमेंट को, मगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसमें ध्यान दे दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने, मिस्टर कोहली ने बहुत हेल्प किया हमें, मिस्टर एजाज थे डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उन्होंने बहुत हमें हेल्प किया उसको दोबारा रिवाइव करने में। कल हमारे भैरव जी की जयंती है 18 तारीख को, जम्मू से आते हैं उसकी कमेटी, उनकी कमेटी ने हमें लिख के दिया कि हम नहीं आ पाते हैं पूरे साल भर, आप पूरे साल भर यहीं होते हो, कि इसका ध्यान रखा जाए। बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके चल रहा है, हमने बोट रखा है, वहाँ बोटमैन रखा है, उसको हम तनख्वाह देते हैं, यात्री लोग बिल्कुल आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि जितने भी विस्थापित कश्मीरी पंडित बाहर हैं वो अपने सारे जितने भी मंदिरों के या देवताओं के जो त्यौहार है, जो हमारे लोकाचार के जितने भी त्यौहार है वो यहाँ कश्मीर में आके मनाएं? बिल्कुल, ये कश्मीर में आके इनका धरोहर है, ये हमारी भूमि है, ये हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी धरती है। आके यहाँ पे अपने इन श्राइन्स को, अपने इन मंदिरों को दोबारा रिवाइव करे, गवर्नमेंट से अप्रोच करे और जितने भी इनके फेस्टिवल्स है वो यहाँ पर कश्मीर में आके मनाएं। अगर किसी को भी, किसी कमेटी को भी कोई दिक्कत हो सकती है, उनका मैन पावर नहीं है, वो नहीं कर पाते, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, हमारी संस्था से जया इन महाराज कृष्ण राजदान फाउंडेशन, सामाजिक विकास संस्थान JNK के रजिस्टर्ड से राबिता करके प्रॉपरली हम आपको हेल्प करेंगे। आप अपना नंबर दर्शकों को बताएंगे? हाँ, हमारा नंबर है 7006051249। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके साथ बात करके अच्छा लगा और आज के इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं आपको भी और दर्शकों को भी। और मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसे पंडित साहब ने कहा है कि लोग यहाँ आए, त्यौहार मनाएं, तो हम भी चाहते हैं कि लोग यहाँ आए और इन त्योहारों को फिर से मनाएं अपनी जन्मभूमि में, अपनी कर्मभूमि में, अपनी देवभूमि में, और इसी प्रकार फिर से हम सनातन की सेवा में जुटे। आपके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।